क्या आपके शिशु के या बच्चे के स्किन पर या बटक्स पर रैशेज हैं? क्या आपका बच्चा डायपर चेंज करते हुए बहुत ही फसी या इरिटेबल होता है? तो आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ अग्रवाल है। मैं नवजात शिशु और बच्चों का विशेषज्ञ हूँ, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल बालीनगर दिल्ली में। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे बच्चों में आमतौर पर होने वाले रैशेस इंक्लूडिंग डायपर रैश की जानकारी देने के लिए, जिससे आपका बच्चा दोबारा से स्वस्थ और खुश रह सके। आइए जानते हैं शिशुओं में होने वाले कॉमन रैशेस के बारे में। सबसे कॉमन रैश बच्चों में जो होता है वो इरिथमा टॉक्सिकम कहा जाता है। ये अक्सर पहले 2 से 3 हफ्ते में बच्चों में देखा जाता है। ये बच्चों की किसी भी स्किन के भाग में हो सकता है, जिसमें लाल रंग के उभरे हुए या फ्लैट मैक्यूल्स या फिर चकत्ते शरीर पे दिखाई देते हैं। इसमें किसी तरह की कोई इचिंग या खुजली नहीं होती है। ये धीरे धीरे अपने आप से 2-3 हफ्तों के बाद में सेटल हो जाता है। डायपर रैश दूसरा सबसे कॉमन रैश है बच्चों में देखे जाने वाला। ये डायपर एरियाज पर और अंदरूनी थाइस में देखा जाता है। डायपर की बाउंड्रीज के साथ में ज्यादा देखा जाता है। इसमें बच्चे को अक्सर इरिटेशन, फसीनेस होती है और खुजली भी रहती है। अन्य रैशेस में बेबी एक्ने कॉमन कारण है रैशेस का। ये अक्सर बच्चे के चेहरे पे या सिर पे देखा जाता है। इसमें सफ़ेद या लाल रंग के पैप्यूल्स बच्चे के चेहरे पे देखे जाते हैं, छोटे दाने देखे जाते हैं और ये धीरे धीरे बच्चे के 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। ड्रूल रैश बच्चे के अक्सर स्पिट या थूक वाले एरिया में, जैसे लोअर लिप पे या गले में देखा जाता है, जहाँ पे दूध या बच्चे का जो सलाइवा है वो कलेक्ट होता है, जिससे लाल रंग का रैश दिखाई देता है। हीट रैश या मीलिया, ये अक्सर गर्म मौसम में या समर्स में बच्चों में देखा जाता है। बच्चों को ओवर रैप करने की वजह से भी ज्यादा होता है। ये अक्सर बच्चे की पीठ पे या चेस्ट पे देखा जाता है। ये एक तरीके का ड्राई रेड रैश है जो अक्सर अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगाने से इम्प्रूव हो जाता है। कैंडिडियासिस या फंगल रैश, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, फोल्ड्स में या डायपर एरिया में देखा जाता है। इस रैश की डिस्टिंग्विशिंग फीचर में आता है रैश के बाहरी हिस्से पे या बाउंड्री पे छोटे छोटे लाल रंग के बम्प्स का होना। ये अक्सर एक डिफाइंड शेप में, यानी कभी गोलाकार या फिर कभी ज्योग्राफिकल एरिया की शेप में दिखाई देता है। कैंडिडियासिस का एक बहुत जरूरी प्रकार है ओरल थ्रश, यानी मुंह में सफेद रंग के दूध जैसे पदार्थ का चिपकना। अगर ये पदार्थ मुंह साफ करने से या जीभ साफ करने से भी नहीं उतर रहा है तो ये ओरल थ्रश या कैंडिडियासिस का लक्षण हो सकता है। तो जानते हैं बच्चों के या शिशुओं के रैशेस के कॉमन कारणों के बारे में। बच्चों की जो त्वचा होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और एलर्जीज और इन्फेक्शंस को ससेप्टिबल होती है। तो किसी भी तरह की एलर्जीज, इन्फेक्शन बच्चों में मॉइस्चर या फिर डैम्पनेस इन रैशेस को बढ़ावा देती है। इसके अलावा अगर हम किसी तरह के सुगंधित या परफ्यूम डाइपर्स या फिर वाइप्स को यूज करते हैं तो उससे भी एलर्जीज होती हैं। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो वो भी बच्चों में रैश को जन्म दे सकता है। बच्चों में हीट या फिर ज्यादा रैप करने से भी रैशेस होते हैं। तो हम जानते हैं शिशुओं में रैशेस के साथ खतरे के क्या लक्षण हैं। अगर कोई भी शिशु जिसको रैशेस दिखाई दे रहे हैं, उसको फीवर आ रहा हो, बच्चा सुस्त हो जिसकी वजह से दूध कम पी पा रहा हो या फिर यूरिन कम कर रहा हो, 6 घंटे में एक बार भी यूरिन ना कर रहा हो, तो ये अक्सर इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं और खतरे के लक्षण होते हैं। तो देखते हैं हम कॉमन होम रेमेडीज से शिशुओं के रैशेस को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कोल्ड कंप्रेस, जिसमें ठंडे पानी के कपड़े से बच्चे की स्किन को पोंछा जाता है। इससे बच्चे में होने वाले हीट रैशेस को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इरिथमा न्यूनिटोरम टॉक्सिकम में भी इसमें आराम मिलता है। दूसरा कॉमन तरीका है ब्रेस्ट मिल्क एप्लीकेशन। माँ के दूध में बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, कॉमन एलर्जीज को ठीक करते हैं। तो अगर छोटे हिस्से में शरीर के रैशेस हों तो माँ का दूध भी लगाया जा सकता है। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल बच्चे की स्किन पर लगाने से बच्चे को कॉमन इरिटेशन से आराम मिलता है। डायपर रैश के अंदर बैरियर जैसा लगता है, इसलिए हमें बच्चे की स्किन पर थोड़ा थोड़ा ऑयल एप्लीकेशन करना चाहिए। पेट्रोलियम जेली को डायपर एरिया में लगाने से डायपर रैश में आराम मिलता है। ओट मिल्क बाथ बच्चे को देने के लिए
ओट मिल्क का फाइन पाउडर बना के उसको आप नहाने के पानी में घोल सकते हैं। साथ में थोड़ा सा दही और हनी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि 1 साल से छोटे बच्चे में हनी का इस्तेमाल अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे बोtulinum जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। मार्गोसा लीफ या नीम की पत्तियों का इलाज भी बहुत बच्चों को आराम देता है। इसके लिए नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर थोड़े थोड़े भाग पर जहाँ पे रैशेज हो रहे हैं उसको लगाया जा सकता है। तो सबसे जरूरी चीजें यानी बच्चे की स्किन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, आइए जानते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की स्किन को ड्राई और सॉफ्ट रखना। इसके लिए बच्चे को मॉइस्चर से बचाना है। अगर उसका डायपर भर रहे हैं तो हमें 4 से 6 घंटे में डायपर को बदलते रहना है। बच्चे की स्किन पर ऑयल एप्लीकेशन करके उसको स्वस्थ रखना है। बच्चे को गर्मी से या ओवर हीटिंग से बचाना है, ओवर रैप नहीं करना है। बच्चों के कपड़ों के लिए ब्रीदेबल फैब्रिक्स जैसे कॉटन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बच्चे के कपड़ों में कोई बहुत ज़्यादा हार्श डिटर्जेंट यूज़ नहीं होना चाहिए, ना ही डेटॉल जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बच्चे के आसपास हमें कोई परफ्यूम या खुशबू वाले प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे उससे एलर्जी हो सके। खाने की स्टेज में आ जाएं, 6 महीने से बड़े हो जाएं तो एलर्जिक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चों के रैशेस के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी, होम रेमेडीज के बारे में पता चला होगा। हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में आपको बच्चों की कॉमन कंडीशंस के बारे में और जानकारी देंगे। धन्यवाद।